हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2012 में रिलीज़ हुई कॉमेडी और ड्रामा मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मूवी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी सेक्सुअल क्रॉनिकल्स ऑफ द फ्रेंच फैमिली। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक फैमिली को क्रिसमस के लिए फ़ोटो खिंचवाते हुए देखते हैं। वो फैमिली हर क्रिसमस पर फ़ोटो खिंचवाते थे। उस फैमिली में क्लेयर, हार्वे और उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा पियर, अडॉप्ट की हुई बेटी मैरी और सबसे छोटा बेटा रोमेन। पियर एक बहुत ही हंसमुख बेटा था, इसलिए उसे देखकर रोमेन उससे थोड़ा जेलस हुआ करता था। सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन रोमेन की वजह से उसके प्रिंसिपल उसकी मॉम को स्कूल बुलाते हैं। स्कूल पहुंचने पर रोमेन के प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि रोमेन क्लास में मास्टरबेट करता हुआ पकड़ा गया है और उसके फ्रेंड्स ने उसकी फ़ोटो भी क्लिक की है। पर उसकी मॉम हैरान होने के बजाय प्रिंसिपल से कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस उम्र में तो बच्चे ऐसा करते ही हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल रोमेन को स्कूल से निकाल देते हैं। उसके बाद जब उसकी मॉम रोमेन से मिलती है, वो रोमेन से कहती हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस उम्र में तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं। रोमेन अपनी मॉम को बताता है कि उसके फ्रेंड्स ने ये सब उसके साथ जानबूझकर किया है ताकि उसकी स्कूल में इंसल्ट हो जाए। उसकी मॉम उसे स्कूल से घर ले आती हैं और रात को रोमेन के डैड से उसके साथ हुए हादसे के बारे में बात करती है। तो वो भी कहते हैं कि हमने आज तक अपने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं बताया, इसलिए आज ऐसा हो रहा है। तो क्लेवर कहती है कि हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, हमें अब उनसे इसके बारे में बात करना चाहिए। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते ही इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह क्लेवर अपने बच्चों से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछती है कि वो कैसी है और कैसी चल रही है। जब रोमेन की बारी आती है तो वो बताता है कि मैरिलिन के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो कोरल के साथ रिलेशनशिप बनाने में लगा हुआ है। फिर क्लेवर बाहर गार्डन में माइक के पास जाती है जो गार्डन की देखभाल करता है। वो उससे पूछती है कि उसकी वाइफ के मर जाने के बाद वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को कैसे पूरा करता है। वो क्लेवर को बताता है कि कुछ समय पहले उसे एक लेडी पसंद आई थी। वो उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता था, पर जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ऐसा करने से उसकी मरी हुई वाइफ को बुरा लगेगा, तो वो ऐसा नहीं करता और सिर्फ मास्टरबेट करता है। वहीं हार्मेन नॉर्मन को अवेयर करने के लिए उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, पर नॉर्मन हार्वे से इसके बारे में बात करने के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं था, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें नॉर्मन और कोरल दोनों को एक साथ दिखाते हैं जो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर एक दिन नॉर्मन कोरल को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाता है। उसी समय मैरी भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी और पियर कहता है कि उसे दोनों जेंडर्स पसंद हैं, उसे जो मिलेगा वो उसके साथ रिलेशन बना लेगा। फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन कोरल को अपने रूम में लेकर जाता है और वो दोनों उसके कमरे में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे उसकी आंखें और स्माइल बहुत पसंद है, पर मैरी को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो झूठ बोल रहा है। उसे तो बस उसके प्लेजर देने का तरीका पसंद है, इसीलिए मैरी उसे झूठी तारीफ करने से मना करती है और सिर्फ सच बोलने को कहती है। फिर उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी फैमिली फिर से क्रिसमस के लिए फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, पर इस बार उनकी फैमिली बढ़ चुकी थी। नॉर्मन के साथ कोरल थी, मैरी के साथ उसका बॉयफ्रेंड और पियर के साथ उसका बॉयफ्रेंड था, और वो सब काफ़ी खुश लग रहे थे। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। Hope you enjoyed this video. For more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। Thanks for watching.